नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बुधवार और तारीख 2 अप्रैल 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब दिन और रात के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। बीते 24 घंटों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज हुई है। कल सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की प्रबल संभावना है। दिनांक 5 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर व आसपास के इलाकों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने तथा कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आज और कल बादल छाए रहने व कल जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आंधी बारिश के इस दौर में आज झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों तथा पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले के पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में बादल छाने और छुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं तीखी धूप का असर बना रहेगा। इसके साथ ही आज राज्य के लगभग सभी संभागों में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी रहने का अनुमान है। कल दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तथा चूरू, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में कल दोपहर बाद घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और इन जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश का दौर राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में खिसकने से उदयपुर संभाग में भी बेमौसमी बारिश की आफत टल गई है। अब केवल जयपुर, भरतपुर और इससे सटे अजमेर और कुछ बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कल दोपहर तक थ्रेशिंग इत्यादि का कामकाज निपटाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको अचानक फसलों को इकट्ठा करने और उन्हें ढकने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। शेष भागों के लिए फिलहाल आगामी 10 दिनों तक कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन अब बढ़ते हुए तापमान और लू के असर को देखते हुए अन्य क्षेत्रों के किसान भाई भी अपना शेष रहा खेती का कामकाज समय पर निपटाने का प्रयास करें। मौसम विभाग ने इस बार गर्मियों के दिनों में जोरदार गर्मी पड़ने और सामान्य से अधिक लू के दिनों की संख्या रहने की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। हीट वेव की बात करें तो राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में समर सीजन के दौरान सामान्य से अधिक हीट वेव दिनों की संख्या भी दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा आगामी 5-7 दिनों की बात करें तो 3-4 अप्रैल को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिनांक 4-5 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 5 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान से एक हीट वेव का स्पेल शुरू होगा और इसका जो दौर है वो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में अब ज्यादातर रबी फसलों की कटाई हो चुकी है। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। किसान ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन दोनों फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बार बायोमेट्रिक से खरीद होगी। सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल और चने का 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसान भाई समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के दौरान जन आधार से लिंक बैंक खाते का नंबर ही दें, ताकि समय पर उनका भुगतान किया जा सके। और अब इस बुलेटिन के आखिर में इस सप्ताह के लिए ज्योतिषी चर्चा। आज श्री पंचमी है, कल स्कंद षष्ठी और परसों जैन धर्म में नवपद होली पर्व शुरू होगा। शनिवार को दुर्गाष्टमी है। रविवार 6 अप्रैल को दुर्गा नवमी है। इसे राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। सोमवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस और श्री धर्मराज दशमी है। मंगलवार को कामदा एकादशी तिथि है। इस बार नवरात्रि में एक तिथि कम हुई है। जो पिछले दिनों दूज और तीज तिथि एक ही दिन थी, अब इस सप्ताह में तिथियों में कोई भी क्षय या वृद्धि नहीं है।
चैत्र शुक्ल पक्ष के दौरान इन दिनों घरों में गणगौर पूजन का उत्सव जारी है। इस सप्ताह के दौरान आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, कल से मिथुन में, रविवार से कर्क में और इस दिन रवि पुष्य योग भी है। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र होगा। मंगलवार सुबह चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा और इन दिनों मल मास चल रहा है, क्योंकि दोस्तों सूर्य इन दिनों देवगुरु बृहस्पति की अधीनस्थ राशि मीन पर चल रहे हैं, जो 14 अप्रैल तक रहेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धनु और मीन राशियों के स्वामी गुरु है और इन दोनों राशियों पर जब भी सूर्य एक महीने के लिए भ्रमणशील रहते हैं तो मल मास लगा हुआ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य को ग्रहों का राजा वहीं बृहस्पति को देवगुरु माना गया है। तो जब राजा गुरु के घर विराजमान हो तो उनका प्रभाव कम होना तो लाजमी है, तो इसलिए इसे मल मास में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो आदरणीय दर्शकों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ हमारी पुनः होगी भेंट। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।